पाक सरजमीन से दहशतगर्दों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेज का कल्लात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 12 दहशतगर्द हलाक। खारजी दहशतगर्दों के ठिकाने से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द मुख्तलिफ हमलों और तखरीबकारी में मुलविस थे। ISPR के मुताबिक भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म तंजीम फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द मारे गए। इलाके की मुकम्मल क्लियरेंस के साथ सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले अदारे दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा कि आज़म इस्तेकाम के विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मोहसिन नकवी बोले, भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाम को खाक में मिला दिया जाएगा। बलोचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान को कहीं छिपने नहीं दिया जाएगा। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। बलोचों को लाहासिल जंग में धकेला गया। रियासत ने मुआफ़ी का दरवाज़ा खुला छोड़ा है। जो वापस आना चाहते हैं इसे रास्ता देंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्दों का रियासत के आगे हथियार डालना खुशाइंद है। डेरा बुगटी में 100 से ज़ायद अस्करियत पसंदों ने हथियार डाले। दहशतगर्द कौम पर अपना निज़ाम मुसल्लत नहीं कर सकते। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से 100% मुत्तफिक हूँ। पाकिस्तान के रियासत आर्म्ड फोर्सेज फील्ड मार्शल की खिलाफ बयानिया बनाया गया। रियासत नहीं तो कुछ नहीं। हमें रियासत को कमज़ोर करने वाला रवैया तर्क करना पड़ेगा। सुहेल अफरीदी को मशवरा है, अपने काम पर फोकस करें। हर वक्त एहतजाज ठीक नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की रिलीफ के लिए किरदार अदा करें। सियासत से ज़्यादा रियासत अहम होनी चाहिए। झूठ और मुनाफिकत तहरीक इंतशार का वतीरा बन चुका। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतात आरड़ ने एक्स पर पैगाम में कहा, DG ISPR ने दुरुस्त कहा, इंतशारी फौज और अवाम के दरमियान दरार डालने की कोशिश करते हैं। शख्सियत परस्ती और सियासी मफाद की खातिर ये मुल्क को तबाह करना चाहते हैं। मार्का हक जीतने वाली फौज को बदनाम करके दुश्मन के बयानी को फरोग दे रहे हैं। जिल्लत इनका मुकद्दर होगी। पाकिस्तान के लिए IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का शेड्यूल जारी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग कल होगी। $1.2 अरब की मंजूरी दी जाएगी। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के लिए स्टाफ लेवल मुआहदे का जायजा लेगा। आलमी मालियाती अदारा मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की $1 अरब की किस्त जारी कर सकता है। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक RSF फंड की $20 करोड़ की पहली किस्त जारी हो सकती है। पाकिस्तान को EFF मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की तीसरी किस्त मिलेगी। पाकिस्तान ने 37 माह का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम सितंबर 2024 में हासिल किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़ायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी शिरकत। मुलाकात में सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने पार्टी सरबराह को हुकूमती कारकर्दगी से आगाह किया। वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात कोशरा। हमारी अफवाज दुश्मन को शिकस्त देने की सलाहियत रखती हैं। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, फौज में तंजीम साजी का मकसद तीनों फोर्सेज के दरमियान राब्तों को बेहतर बनाना है। मार्का हक में तीनों फोर्सेज ने मिसाली राब्ते का मुजाहरा किया। खारजा महाज पर वज़ीर आज़म की सरबराही में इज्जत मिली। अमरीकी सदर समेत दीगर ममालिक के सरबराहान पाकिस्तान का नाम लेते नजर आते हैं। दिवालियापन की बातें गुजर चुकी हैं। बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की को फ़रोग दिया जा रहा है। हुकूमती कोशिशों से मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। वज़ीर आला पंजाब का M2 रावी टोल प्लाजा रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का दौरा। मरीम नवाज को रिवर ट्रेनिंग वर्क्स प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग। मरीम नवाज ने रोडा पैकेज 16 रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का दौरा भी किया। प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। रावी सिटी में तरक्याती काम तेज करने की हिदायत। चेयरमैन रोडा शाहिद अशरफ कारर, CEO इमरान अमीन, COO ब्रिगेडियर मंसूर
जंजुआ ने साइट पर ब्रीफिंग दी। हमास का हथियार फलस्तीनी अथॉरिटी के हवाले करने का ऐलान। हमास सरबराह खलील हया का कहना है कि इसराइल गजा पर फौजी कब्जा खत्म करे तो हथियार फलस्तीनी अथॉरिटी के हवाले कर देंगे। हमने हथियार इसराइली कब्जे और जारहियत के खिलाफ उठाए थे। अक़वाम मुत्तहिदा की अफवाज को सरहदों की निगरानी और जंगबंदी पर अमल दरामद के लिए कबूल करते हैं। इसराइल का जंगी जुनून कम ना हो सका। जंग बंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियां जारी। मजीद 7 फलस्तीनी शहीद। शहादतों की मजमूई तादाद 70,354 तक पहुंच गई। गजा मीडिया ऑफिस के मुताबिक जंग बंदी के बाद से अब तक 367 फलस्तीनी शहीद और 953 जख्मी हो चुके हैं। तुर्क सदर का वेनेजुएला के हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। कैरेबियन में बढ़ती कशीदगी पर बातचीत। तैयब उर्दवान कहते हैं कि खित्ते के कशीदा सूरत हाल पर मुकम्मल नजर है। चाहते हैं मसाइल का हल बातचीत के जरिए तलाश किया जाए। कशीदगी के खात्मे के लिए अमरीका और वेनेजुएला में रब्ता जरूरी है। भारत के शहर गोवा के नाइट क्लब में आतिशज़दी, 25 अफराद हलाक। भारतीय मीडिया के मुताबिक क्लब में सिलेंडर फटने से आग लगी। हलाक अफराद में अमले के अरकान और सयाह शामिल। वाक़या गोवा के जिला अरपोरा में पेश आया। और पाकिस्तान सुपर लीग रोड शो आज लंदन में होगा। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में तकरीब शेड्यूल। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, रमीज राजा और साबिक क्रिकेटर वसीम अकरम शरीक होंगे। मोहसिन नकवी पीएसएल में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद सरमायाकारों से मुलाकात भी करेंगे। कौमी क्रिकेटर बाबर आजम, हारिस रऊफ, साहिबजादा फरहान की आमद भी मुतवक्के। गुलकार अली जफर भी तकरीब को 4 चांद लगाएंगे। और तुर्किया पाकिस्तान में जंगी ड्रोन्स बनाने की फैक्ट्री लगाने का कहा। पाकिस्तान को तैयारा साजी प्रोग्राम में शामिल करने का इरादा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्क अहदेदारों ने बताया कि ड्रोन मंसूबे पर बातचीत जारी है। तुर्की स्टेल्थ और तवील फासले तक उड़ान भरने वाले ड्रोन्स के पुर्जे बरामद करेगा। ड्रोन्स पाकिस्तान में तैयार किए जाएंगे। तुर्किया मुश्तरका पैदावारी मुआहदे के तहत पाकिस्तानी बहरिया के लिए जंगी जहाज़ों की तैयारी पर भी काम कर रहा है।